अमित खंडवाल का मौज मस्ती के लिए, एक उदाहरण के लिए उसका जो कुछ तो ढोंग रच रहा है, जो कुछ तमाशा कर रहा है, जो कुछ बदतमीजी कर रहा है अमित खंडवाल वकील, उसके मामले में एक उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ कि जो सलमान खान मूवी में जो भी किसी सलमान खान की वाइफ का बेबी नहीं हो रहा था, तो उसने किसी और लड़की को, रोड वाले को या भिखारन को अपना रहा था। भिखारन को अपनाकर उसने बेबी का तुलना या फिर उससे बेबी लेने का कोशिश की थी। जो भी मूवी था उस तरह से वो ढोंग रच रहा है, उस तरह से वो बदतमीजी कर रहा है। जो कुछ अपना दरिंदरी या अपना बदतमीजी को बढ़ावा दे रहा है, अपना बदतमीजी को दिखा रहा है। जो भी उसके मामले में उसका लाइसेंस रद्द के लिए और बुलडोज़र के लिए जो भी मैंने बोला है वो कंप्लीट करना चाहिए। जो भी उसने मेरे साथ अन्याय किया, जो भी ढोंग रचा, जो भी हरामपंती किया, जो भी लुच्चापंती किया है, उसके मामले में जो सलमान खान के मामले में उदाहरण के लिए मैं उसको सुझाव के लिए, उसकी बातों को सुझाव के लिए मैं सलमान खान का तुलना करती हूँ। सलमान खान का वाइफ का बेबी नहीं होने पर किसी भिखारन को उसने अपना बीवी बनाया। तो सेम यहाँ पे अमित खंडवाल का लक्षण दिखता है तमाशा करने का। सेम अमित खंडवाल का लक्षण दिखता है इस केस में तमाशा करने का। किसी गैरों को त्याग करना, किसी गैर कानूनी हिस्सा के लिए काम करना, सरकार के लिए अपराधजनक। जो भी मैं इतना कहना चाहूँगी, कौन सा लेवल देना चाहेगा वो नौकर? अमित खंडवाल एक पढ़ा लिखा एडवोकेट है, तो क्या लेवल देना चाहेगा उस लेडी को? तो आखिर क्यों? किस हैसियत से, किस हैसियत से? इसलिए जो भी मैंने उदाहरण के लिए सलमान खान का तुलना किया था, जो भी अगर सलमान खान की वाइफ की बेबी नहीं हो रहा था, तो उसने सड़क वाली लेडी को लेकर उसने खिलाया पिलाया और अपना बेबी ले लिया उससे। तो वहाँ पे किसी भी होटलों में जाता है तो उसके लिए इज्जत और कदर का मान या मर्यादा। तो ये रही अमित खंडवाल का एडवोकेट का लक्षण, एडवोकेट का पढ़ाई का लक्षण या फिर किसी का हेल्पर। ये रही अमित खंडवाल की होशियारी। जो कुछ मैं कह रही हूँ उसको कंप्लीट करना। जो कुछ उसने दरिंदरी किया, जो कुछ हमारे साथ अन्याय किया, वो सही नहीं है, 1% भी सही नहीं है। इसलिए जो कुछ उस बदतमीज वकील ने किया, अमित खंडवाल वकील ने किया है, उसके प्रति उसका इज्जत, उसका कदर उसका काम जाने। जो भी मेरा केस में उसने अपमानजनक जो भी बदतमीजी की है उसके लिए जो भी उसको सज़ा करना होगा, जिस लेवल में है उसी लेवल में उसका बुलडोज़र भी होना है, उसका लाइसेंस रद्द होना है और किसी भी दूसरा कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस ना कर पाए। इज्जत कोर्ट में या कानून में हर किसी को एक समान होती है। कानून में इज्जत या कदर एक समान होती है। पर मैंने पहली बार देखी है कि एक नौकर वकील है, एक चमचा, एक बेशरम है, एक दरिंद्रा, क्या कहते हैं उसे, बदतमीज वकील है, जो उसे अपना कानून का रक्षक होने के नाते मैं बहुत पहले भी बोली थी, कानून का रक्षक होने के नाते भी उसे अपना जगह के लिए, क्योंकि एक बदतमीज इंसान होने के नाते, क्योंकि मेरे आगे पीछे मेरे लिए कोई बोलने वाले नहीं हैं, इसलिए वो तमाशा कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर भी मैं चाह रही थी सब बातों को पुनीत सर तक छोड़ा जाए, पुनीत सर तक ये सब बातें छोड़ा जाए। जो भी दरिंद्रा, जो भी मेरी लाइफ में है, जो भी हमारा लाइफ जिस तरह से हमारी लाइफ चल रही है, शायद मैं पुनीत सर से यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हमारी लाइफ चल रही है, एक दूसरे का हेल्प से हमारी गुजारा चल रही है, एक दूसरे का मदद। पर जहाँ पर मदद करना है वहाँ पर मदद करना वो शोभा देता है, जहाँ पर मदद करना है वहाँ पे शोभा देता है,
इसलिए मैं यहीं पे कहना चाहती हूँ, जो कुछ कानून हिस्सा से, कानून की हैसियत से जो कुछ बदतमीजी कर रहा है, जो कोई ढोंग रच रहा है, वो गलत है। इसलिए उसका लाइसेंस रद्द करना और बुलडोज़र करना उसके मकान पर। और जो कुछ भी सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ लाइफ में चल रहा है, जो कुछ इस तरह का किसी पराये नारी का सेवन, हर कोई, मैं समझ सकती हूँ, हर कोई एंजॉय करने के लिए हर किसी की जगह होती है। ये बात हम एक दूसरे को, हर कोई जानता है ये बात। पर जो कुछ उस बदतमीज इंसान ने ढोंग रचा है, जो कुछ उसने किया है, दरिंदगी से घिनौना हरकत किया है, जो कुछ उसने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए इज्जत कदर लूटा है, जो भी कानून हासियत से मुझे बेवकूफ़ बनाया उसने, और कानून हासियत से मुझे लूटा है, जो कुछ उसने बदतमीजी की है, उसका मकान में बुलडोज़र चलना है। जो भी मेरा स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, जो भी मेरा इज्जत को, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ में बाकी लोगों का कैरियर भी ख़राब हो। और मैं क्या कहूँगी कि मैं बाकी लाइफ जिस तरह मेरी थी, बाकी लाइफ जिस तरह से मैं आप लोग के साथ रिएक्ट कर रही थी, जिस तरह से मैं थी, वैसे ही मेरी लाइफ में दोबारा चाहूँगी। और उस वकील को मैं फिर किसी भी कोर्ट में मैं मैं आज के डेट में आपको 10 दिन का, 2 दिन का उस बदतमीज़ वकील का रहन सहन का आपको रीडिंग देना चाह रही थी। आज मैं बहुत कुछ सोचा था आपके लिए कि 10 दिन का उस बदतमीज़ वकील का रीडिंग देना चाह रही थी, पर मैं कर नहीं पाई। और मैं चाहती हूँ कि भैया जी की तरफ से आप 9-10 दिन का रीडिंग या 2 दिन का रीडिंग उस बदतमीज़ वकील का लेना अपने, देखना है उस बदतमीज़ वकील के अंदर क्या चीज़ है, उसका असलियत क्या है, उस वकील के अंदर इतनी बदतमीजी और दरिंदगी, उसका असलियत क्या है। मैं 2 दिन का रीडिंग आपको देना चाह रही थी। मैं 2 दिन का रीडिंग उस वकील का देना चाह रही थी कि 2 दिन के अंदर उसने क्या किया है, उसका रहन सहन कैसा है, किस तरह से उसका रहन सहन है और क्या है उसका रहन सहन में। सिर्फ 2 दिन का रीडिंग। मैंने ये भी भैया जी की कहीन वाले को भी मैंने बताया था। तो मैं चाह रही थी कि 2 दिन का रीडिंग आप भी देखो, 2 दिन का रीडिंग आप भी देखो कि उस बदतमीज़ वकील के अंदर क्या चीज़ है, और ख़ास करके विकास मदन चल क्या रहा है उस कोर्ट में इस मामले में। जय हिंद, जय भारत।